नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 27 अक्टूबर 2021 से आपके जीवन में आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। बहुत खास वीडियो है, बहुत बड़े खतरे से भी आपको बचाने वाली है। जो भी सावधानियां बताएंगे पूर्णतः अनुसरण करिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत ही खास ग्रह गोचर अंतरिक्ष में हुआ है, बहुत ही शानदार योग बन रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को अपनी प्यारी सी माँ के लिए लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के केवल सच्चे भक्त ही जय माता दी लिखिएगा, आपके समस्त बिगड़े का बन जाएंगे। तो मेष राशि वालों, दूसरों की मदद करने में आपका ये समय व्यतीत होगा, लेकिन ध्यान देना होगा, लोग आपकी इस मदद को स्वार्थ न समझ बैठे। कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा बनना हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है, और कलयुग में ऐसी बातें बहुत आम हैं। ऐसे लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा, उन्हें साबित कर दीजिएगा आप जो कुछ भी कर रहे हैं परोपकार की दृष्टि से कर रहे हैं। पारिवारिक बिजनेस में आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ सकती है। यदि आप किसी रिश्तेदार, मित्र अथवा बैंक से कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो वह फिर से सिर उठा सकता है, इसलिए सचेत रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, विद्यार्थियों को किसी कंपटीशन में जीत दिला सकता है। ऐसा समय है सरकारी नौकरी से जुड़े जातक अपने अधिकारियों से डांट भी खा सकते हैं। सावधान रहिएगा, उनके सामने ज़्यादा जीवान मत चलाइएगा, नहीं तो आपकी नौकरी पर आँच आ सकती है। जीवन साथी से यदि कोई बहसबाजी हो और वह नाराज हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। दिन भर रात भर अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे और अपने परिवार को समय नहीं देंगे तो यकीनन दूरियां आना तय है। आपको 3 चीज़ों से बहुत दूर रहना है। ध्यान से सुनिएगा, ये वही 3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। सबसे पहला है दोस्तों अहंकार। अहंकार इंसान को खोखला कर देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। अहंकार में वो ये नहीं ध्यान रखता कि वो किसी को क्या बोल रहा है और किसी से किस तरह से बात कर रहा है। अहंकार तो महाविशाल रावण का भी नहीं चल पाया। आप तो एक सामान्य और मनुष्य इंसान हैं, तो आप किस तरह से इसमें कायम रहेंगे। जितना जल्दी हो सके अपने घमंड को त्याग दीजिए, क्योंकि घमंड आपको आसमान से सीधा जमीन पर पटक देगा। दूसरा है दोस्तों आलस्य। इंसान को कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपने सपने साकार करने हैं, एक ऊंचाई पर पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है, तो आलस्य त्यागना ही होगा। काम के प्रति सदैव कर्मठता, मेहनत, ईमानदारी और हमेशा एक अलग ही जुनून इंसान को कामयाब बनाता है। जो दिन रात सोता रहता है, हर बार सोने के बहाने ढूंढता है, आराम करने के बहाने ढूंढता है, वो इंसान जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। तीसरा है दोस्तों बेईमानी का रास्ता। हमें जीवन में मेहनत करके ही खाना चाहिए। कई बार हमारा मन इस तरह के कामों में अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है कि मैंने पाए पाए जोड़कर इतने देर में इतना पैसा कमाया और उस व्यक्ति ने 2 नंबर के काम से इतनी जल्दी महल खड़ा कर लिया। परंतु कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो महल बिक चुका होगा, क्योंकि इस तरह के लोगों का काम ही है 2 नंबर की चीज़ों से वो चीज़ बनाना और उस चीज़ को बेचकर ही उस 2 नंबर के गंवाए पैसों की भरपाई करना। उनका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। परंतु अगर आप मेहनत से कमाएंगे तो वो पैसा आप अपने काम में भी लगाएंगे, अपने घर में भी लगाएंगे और बहुत आराम से सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। तो 2 पल के ऐशो आराम के लिए अपना सुख चैन दांव पर मत लगाइएगा। जो भी लोग आपको ताने मार रहे हैं उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दीजिएगा। नौकरी कर रहे जातकों को कोई कठिन कार्य करने को मिल सकता है, उसे टीम वर्क के जरिए अगर आप पूरा करेंगे तो ज़्यादा हद तक सफल रहेंगे। यदि आपको कोई ऑफर पार्टनरशिप में व्यवसाय करने का मिले तो उसे स्वीकार कर ले। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी पार्टनरशिप हमारे पास होती है, सामने वाले व्यक्ति का अच्छा दिमाग होता है, हम मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु घमंड आ जाता है कि हम तो अकेले करके दिखाएंगे।
परंतु अकेले में ठन ठन गोपाल हो जाता है। वो इंसान ना कुछ कर पाता है, ना वो सामने वालों की अपॉर्चुनिटी को समझ पाता है। तो अभी भी मौका है कुछ कर दिखाने का। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जज्बा है। अगर सलाह मानेंगे तो फ़ायदा ही होगा, और खुद के घमंड पे इतराएंगे तो हमेशा नुकसान ही पाएंगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। यदि आप अपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। आइडिया सुनने में कोई हर्ज नहीं है। यह जो 24 घंटे हैं आपके लिए खुशियों से भरे रहेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई सलाह लेनी पड़ सकती है। अब सलाह लेने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं हो जाता। सलाह बिंदास लीजिएगा, और सलाह लेते हैं तो अनुभवी व्यक्ति से लीजिएगा, वरिष्ठ व्यक्ति से लीजिएगा। किसी से भी सलाह लेंगे तो वो सलाह काम की नहीं रहेगी। प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप किसी से बहसबाजी में पड़ेंगे तो उसमें आपकी जीत होगी, लेकिन समय कितना व्यर्थ होगा ये आपने नहीं सोचा। इसलिए दोस्तों, समय की महत्ता समझिए, बहसबाजी से दूर रहिए। लोग केवल आपको गिराना चाहते हैं, लोग केवल आपको पछाड़ना चाहते हैं, इसलिए आपसे दो शब्द मीठे कह रहे हैं। परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी को ध्यान से हटाकर अपने लक्ष्य पर धावा बोले। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिसके कारण आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, लेकिन आप अपने घर के लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा कर पाने में भी सफल रहेंगे। आपके परिवार के सदस्य आपको कहीं घुमाने के लिए जाने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपने पहले से कोई कर्जा लिया हुआ है तो अब आप उसे उतारने की स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण आपके मन का बोझ काफ़ी हद तक हल्का होगा। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जेब का ख्याल रखना होगा। कई बार शॉपिंग के आधार पर हम भावनाओं में बहकर बहुत अति खर्च कर देते हैं। तो जितने चादर हैं उतने ही पाँव पसारिएगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आपके सामने कोई पुराना मित्र आकर खड़ा हो सकता है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। बिजनेस में आपको मन मुताबिक लाभ न मिलने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। साथ ही में दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अधिकार भी सौंपे जाएंगे, जिसके कारण आपके ऊपर कार्यों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप निश्चित होकर सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। यही आपका जज्बा है, यही आपका कौशल है, और यही आपका हुनर है। इसी की वजह से आप जहाँ होंगे वहाँ अपना परचम लहराएंगे। आप जहाँ होंगे वहाँ सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अपने धीमी गति से चल रहे बिजनेस को गति प्रदान करने के लिए या तो किसी की सलाह ले लीजिए, या तो एक ऐसे चतुर या बुद्धिमान इंसान की सलाह या साथ लीजिए जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दे। यदि आपका कोई जमीन संबंधित विवाद चल रहा है तो किसी वरिष्ठ अधिकारी की मदद से वह भी सुलझता दिख रहा है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के सामान की खरीदारी के लिए कुछ समय निकालने में आप कामयाब रहेंगे। आपके लिए नए व्यापार को करने के लिए यह समय बड़ा उत्तम लग रहा है। आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर यह समय आएगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना होगा। व्यापार के लिए यदि बैंक से लेन देन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, थम जाइए, आपकी भलाई इसी में है। ससुराल पक्ष से भी आपको मान सम्मान मिलने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसका लाभ आप अवश्य उठा पाएंगे। मौज मस्ती में आपका समय बीतेगा। दिल खोल कर खर्च भी करेंगे, कुछ दान भी करेंगे। सब कुछ जीवन में अच्छा चलेगा। परोपकार के काम करते रहिए, भगवान आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो आपके कई काम बिगड़े हुए बन जाएंगे। अगर बिजनेस में जल्दीबाजी की और गलत निर्णय ले लिया तो इसका हर्जाना आपको भविष्य में चुकाना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने कार्य करें। विद्यार्थी अगर अपने एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि बात आपके भविष्य की है। अगर आज 2 मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो आगे जीवन अच्छा हो सकता है।
और अगर आज आपने मस्ती में या मजाक में इस समय को गुजार दिया तो इसका हर्जाना आपको पूरे जीवन भर चुकाना पड़ेगा। मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके 27 अक्टूबर 2021 के बारे में। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।